हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महत्तम अध्याय 3। तो आइए शुरू करते हैं। श्वेतर्क पुरोहित नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है वह ब्राह्मण के उस सुख से सुलाकर सनातन ठंडी हवा को जाता है, तो संपूर्ण धामों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाती हैं। वह मानव योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम साध्य पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के संकट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के आने जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है, और वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा पद नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करता है वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य औषधि को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस दुर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मपद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख असुरक्षित नहीं सो पाता, और इसका दान करने से सर्वशरण धरती का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने सातों कुल में मिलकर मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राज चटाई या किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रसाई विष्णु भगवान स्वयं विते हैं, जैसे जल में पड़े हुए ऊन नहीं भीजती, वैसे ही संसारी जीव जगत के बंधन को प्राप्त नहीं होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब प्रकार से सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान से वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निंद्रा से दुख दूर हो जाता है और निंद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। निंद्रा से दुख दूर हो जाता है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से मुक्ति होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो जीव धूप से व्याकुल ब्राह्मण को दलित वस्त्र देता है वह अपनी पूर्ण आयु रखता है और परलोक में परम गति से चलता है। कपूर अंतस्थाप को दूर करते हैं, इससे कपूर का दान ब्राह्मण को मिलता है तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सर्वभौम राजा को सभी प्राणियों को ब्रह्मांड में सम्माहित कर देता है और सभी भोगों को मोक्ष प्राप्त होता है। त्वचा और हड्डियों के संताप को चंदन से दूर कर देता है। मूलत जो चंदन दान करता है वह त्रिताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त करता है। वह होता है जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुसा दान करता है। हे राजन, वह सभी प्रकार के सुख भोगता है और सभी देवताओं की सहायता करता है। उसके सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह त्रिताप से मुक्ति होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो संक्रांति में तंबूल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारा सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सर्वभौम राजा चीटी को मोक्ष प्राप्त में पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल का दान करती है वह माधवी भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है उसका पुण्य फल चित लगा सुनो, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। वह 7 कुल मिलाकर फिर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, जो धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मांड बना है
वह अपने पुण्य को फल देखने की दृष्टि से मेरी दृढ़ता नहीं है। जो मनुष्य सेंडो मंडप फाउंडेशन कर अंदर एक साधारण स्थान देता है और जिसमें प्याऊ लगाता है, वह स्वर्गलोक का स्वामी हो जाता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग तांडव कुआं पत्थर का ढांचा, वह बड़ा धर्मात्मा है। इन सातों में से जो भी एक भी नहीं करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता है। उद्यम सिद्धांतों का सिद्धांत तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ और पुत्र धारण करना, ये 7 प्रकार के संत वेताओं ने कहा है। अन्य सैकड़ों धर्मों पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए संतान की इच्छा रखने वालों को एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता। फिर सलाह का तो यही कहना है, क्या जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर अगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। रोगी रोग से मुक्ति मिलती है और निरोगी मोक्ष मिलता है। जो वैशाख में तपन छत्र का दान करता है, उसमें विद्यावान और धनवान होता है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी के सीजन में तक्र के सामान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मणों को छाछ दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक का तेल अरुचि कर छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल मुझ में दृढ़ नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल का दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है और वह सभी यज्ञों का फल पाता है। जो तेज रूप में गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेघ का प्राप्त कर विष्णु भगवान का आनंद लेता है। जो मेष संक्रांति में काक और गुड़ दान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्ति कर श्वेत दीप को चला जयकर। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति निमित्त एका दान करे, उसका अत्यंत पुण्य होता है। जो संयंका श्रम के लिए शांति का दान करता है, उसे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की संयुक्तता प्राप्त होती है। जो संयंका श्रम के समय ब्राह्मण को फल और पने का दान करे, वह दान से पितरों को सत सुधापान मिलता है। जो वैशाख मास में आम का फल और पन्ने का दान करता है, उसके सभी सत्य ही दूर हो जाते हैं। वैशाख मंथ की गंगा नदी को पेय से अंतिम घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर इसमें सन नहीं लिया गया। वैशाख की वनस्पतियों को कस्तूरी, कपूर, मल्फा, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभका का दान जो पितरों के लिए किया जाता है, उसे चयान श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। तो यहाँ पे हमारा 3रा अध्याय समाप्त होता है। इत स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदम्बरी समुदे तत्रूपाणम नम 3 अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा पेश करने की। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।